अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो ना हमने जो लास्ट टाइम जो किया था टॉपिक, वो हमारा टॉपिक था दिस वन, जो पिछला टॉपिक था 10/8 रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसका जो न्यूमेरिकल जो एक एग्जांपल दी वो कर ली होगी। 2 एग्जांपल दी हैं, 10.1 10.2। सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई किया और कोई इसमें लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं आगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों ही बातें चलती हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, दोनों दोनों बातें चलती हैं, ध्यान में रखें, भूलना नहीं है। ये कहता क्या है देखें, 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जी, ये बात ध्यान में रखें। तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो बेसिकली तीनों एक्सिस की ही बात करता है, राइट। वो कहता है कि इफ़ इट स्टेट्स, इसकी आगे डेफिनेशन है इफ़, यहाँ से इफ़ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी या आर द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, या सेकंड मोड ऑफ एरिया भी कहते हैं, मोड ऑफ इनर्शिया कह लें या सेकंड मोड ऑफ एरिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन। प्लेन सेक्शन मैंने जैसे आपको सामने पेज नजर आ रहा है, ये प्लेन सेक्शन है। जैसे पहले भी बताया था, प्लेन सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसकी थिकनेस नहीं होती, जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है, राइट। About two perpendicular axes meeting at O, then the moment of inertia I z about the third axis z perpendicular to the plane and passing through the intersection of x x and y y is given by ये जो है ना, ये है perpendicular axis theorem, राइट। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है मैं आपको यही समझा देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं कि हम लोग से जा के इस पर करते रहें। तो ये देखें, अब वो सिंपल ये कह रहा है कि लेट अस सपोज, मिसाल तौर पे यही समझाते हैं, चलें। वो कहता है कि ये कोई प्लेन सरफेस है, राइट, सामने आपके। वो यूँ ले लें या कोई बीच में ऐसे एरिया ले लें, वट एवर ले, जो भी लेना है आपने, ठीक है, वो मसला कोई नहीं सर होता। वो कहता है ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस में एक एक्सिस है, और से सुनने की बात, एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस है वाई एक्सिस, राइट। और आपको नज़र आ रहा है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, राइट। अब आपको इत्तेफाक की बात है कि आपको पता है, यू नो दैट, आपको ये पता है कि आई एक्स क्या है, आप जानते हैं, राइट का मतलब कि आप जानते हैं। इस तरीके से आपको ये पता है कि आई वाई क्या है, ये भी आप जानते हैं ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है अगर ये दोनों जिस प्लेन में रहते हैं, तो गौर करें, ये पूरा एक्सिस एक्स और पूरा एक्सिस वाई ये इस प्लेन के अंदर है, इसका कोई भी पॉइंट इस प्लेन से बाहर नहीं, पूरा पूरा एक्सिस के अंदर लंबा लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, रिहाइश अख्तियार की हुई है। तो कहता है इसी प्लेन में एक तीसरा एक्सिस खींचें जो इस पर प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के अंदर ना रहता हो बल्कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। वो कैसे? वो ऐसे जैसे मैं ये वाला जो प्लेन है, ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पर मैं इसको, अगर आप इसके ऊपर अपनी पेंसिल को खड़ा कर लें, जैसे आप पेज के ऊपर खड़ा करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर, वो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, जिसको पेज के ऊपर यूँ दिखाते हैं कि जी ये दिस एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो कहता है अगर आई एक्स और आई वाई अगर आपको पता है, तो उसके ऊपर जो तीसरा एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के को इंटरसेक्ट करेगा, इनके ओरिजिन के ऊपर, इनके ओरिजिन ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा और इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये अब ये ऐसा ये ना समझ लगे यार ओ जेड भी तो इसके अंदर, नहीं भाई, ओ जेड नहीं है भाई माय डियर, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कहता अगर ये एक तीसरा एक्सिस जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें आई जेड कैसे मालूम होगा, ठीक है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे मालूम करें? वो कहता है कि जी जो आई जेड है ना, वो आई एक्स और आई वाई के मजमूए के बराबर होगा, आई एक्स और आई वाई। ये तो इसकी बेसिक थीम है, जो ये वही बात है जो ये यहाँ बता रहा है, राइट। इतनी बात, अब इसको इसने यहाँ पे अप्लाई किया है एक एरिया के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एरिया नहीं दिखाया था, मैंने आपको जनरल बात बताई कि वो कहता है कि अब हम इसको एरिया पे लगाते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। ये कोई एरिया है, एनी एरिया जो प्लेन फिगर है, ये जो आपको एलिप्स नजर आ रही है। कहता है कंसीडर ए स्मॉल लेमिना पी ऑफ एरिया डी ए,
ऑफ एरिया डी ए, ये है भाई यहाँ पे छोटा सा ये वाला इसने दिखाया है, छोटा एरिया से ले लिया, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप ये एरिया ले लिया, ये कहता है कि दिस इज़ कंसीडर स्मॉल, क्या कह रहे हैं, स्मॉल लमीन। अच्छा ये पी है ऑफ एरिया डी ए, इसका जो एरिया है, इसका एरिया वो डी ए मैंने बहुत छोटा सा एरिया है, यानी कि लाइक के एक नुक्ते से भी छोटा। अब एक नुक्ते अगर मैं आपसे कहूँ ये एक नुक्ते का एरिया निकालो तो आप नहीं निकाल सकते, कहेंगे हाँ भाई ये तो ना होने के बराबर, हाँ तो भाई इतना ही छोटा एरिया है ये। हैविंग कोऑर्डिनेट्स एज एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका जो फासला है ना इस एक्सिस से वो है एक्स। अब लड़के ना आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कि ये फासला तो ये तो वाई एक्सिस है। यार फासला वाई एक्सिस से ज़रूर है, आपने ये नहीं देखना, आपने देखना जो फासला की लाइन जा रही है वो किसके पैरेलल है। तो ये पैरेलल है एक्स, यहाँ से जो सफ़र किया आपने एक्स के साथ उसको हम कहेंगे एक्स, और इसी तरह इसका फासला एक्स एक्सिस से जो है उसे हम कहेंगे वाई, क्योंकि वहाँ से फासले की लाइन होती है वो वाई के पैरेलल है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, राइट। आम तो जो लड़कों के ध्यान में होता है वाई से फासले को वाई कह दो, एक्स से फासले को एक्स कह दो, ऐसा नहीं है। तो वो बातें जो मैंने बताई है, तो कहता है कि एक्स एक्स से जो फासला है उसका वाई है और वाई से जो फासला है उसका एक्स है, उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट। और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, कौन सा एक्सिस, ओ एक्स और ओ वाई, ठीक है। लेट, अब क्या तीसरा एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। कहता है जी लेट आर इज द डिस्टेंस। अब इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इससे जो है ना वो आर है, और ये हमें नहीं पता, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर हम इसकी राइट एंगल ट्राइंगल यूँ ले लें तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ देखने में आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री दावे बनाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जो है ये इसके ऊपर 90 डिग्री दावे बनते हैं, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दावे बनता है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, राइट, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ रही है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम बन गया, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये फासला, ये वाला फासला वाई, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो इसने यहाँ पे एक लगाया है, राइट। ये इसने चीज़ यहाँ से निकाल ली है ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से। उसके बाद वो क्या कहता है, अगली बात वो कहता है हमें पता है कि आई एक्स, अब हम ये आई एक्स किसके लिए निकालें, इस छोटे एरिया के लिए, रेड वाला जो है आई एक्स जो है वो बराबर है किसके, बताया था सेगमेंट ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के। तो एरिया लेंगे दैट इज डी ए, और उसका उस एक्सिस से फासला वो कितना है, एक्स एक्सिस फासला कितना वाई, तो वाई का स्क्वायर, तो ये आ गया आई एक्स। इस तरीके से आई वाई निकाला उसने, आई वाई क्या होगा, डी ए इंटू वाई से फासला एक्स का स्क्वायर, राइट। ओके। उसके बाद कहता है अब तीसरा जो हमें मालूम करना है जेड, आई जेड, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट आई जेड क्या है, ठीक है। आई जेड किस बराबर होगा, लाजमी बात है वही फार्मूला कि भाई एरिया दरबे एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या बन गया, डी ए इंटू आर स्क्वायर, डी ए इंटू आर स्क्वायर, ये आ गए। इसमें डी ए इंटू आर स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से ये वाली आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर बना, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, डी ऐसे ही आ गया इसको फिर खोल लिया हमने, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, डी ए इंटू वाई स्क्वायर, डी ए इंटू वाई स्क्वायर। तो आई जेड बराबर आ गया डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी ए वाई। अब डी ए एक्स स्क्वायर क्या है आपके सामने, आई वाई है, और डी ए एक्स स्क्वायर कितना है, डी ए वाई स्क्वायर कितना है, डी ए वाई स्क्वायर वो आई एक्स है, ठीक है। तो क्या बात साबित हुआ कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स जमा आई वाई, यही हमारा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, राइट। फिर कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखने की बात है, जैसे ही दिखाया ना ये, अगर हम ये एक्सिस यहाँ से ले रहे हैं, और से सुनने की बात है, ये वाला एरिया जो है ना पूरा एरिया है इसका, ये एरिया हम कहते हैं ए है फर्स्ट कलर। हम इस एरिया ए का हमें एक्स एक्स के ये x1 है एक्सिस, और सुना भी बात, ये एक्सिस y1। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक और एक्सिस है वो है एक्सिस x2 y2, ठीक है। एक और एक्सिस है कोई जो एरिया से बाहर है, एरिया से बाहर है,
ये ज़रूरी नहीं तो कि एक्सिस एरिया के अंदर ही हो, प्लेन के अंदर होना चाहिए, होना इस प्लेन के अंदर, एरिया से बाहर। अब ये देखो ये वाला जो एक्सिस है, फर्स्ट को यहाँ में लगाना तो x3 y3। अब 3 मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने आपसे, ठीक है, एक ये एक ये एक ये। गौर करने के बाद कॉमन चीज़ क्या है, ये तीनों हैं इस प्लेन के अंदर। देखें पूरा पूरा एक्सिस प्लेन के अंदर लेटा हुआ है, बाहर नहीं, एक पॉइंट भी बाहर नहीं है, राइट। ये सिर्फ बाहर होता है वो जेड एक्सिस होता है बाहर, गौर कर लें, वो बाहर होता है, ठीक है, जो एक्सिस प्लेन से बाहर होता है और जाके प्लेन में सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, जहाँ पे उनको वो प्लेन को जहाँ वो इंटर मिलता है, ओरिजिन को मिलता है, उसको कहते हैं पोलर एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? पोलर, जिसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये आई जेड पोलर एक्सिस है। बहरहाल अभी हम आई एक्स और आई वाई की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सिस है, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये। अब अगर हमें इसका आई हमें मालूम करना है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आई जेड 1 कितना है, तो भाई फार्मूला वही चलेगा, वही वो आएगा IX1 जमा आई Y1। अगर इसका मालूम करना है IZ2 बराबर है IX2 जमा IY2। इसे अगर हम इसका मालूम करना है इसका, तो वो कैसे मालूम होगा? इसके लिए जो यहाँ से x जाएगा Z3, तो वो हमारा आएगा IZ3 बराबर IX3 जमा IY3। यानी लगना यही है, ये ध्यान में रखें, ठीक होगी बात। और उस ओरिजिन में जो मिलता है जेड, उसके लिए वो ट्रू होगा। इस पे जो मिलता है आई जेड, उसके लिए दोनों का मजमूआ। इस पे जो मिलता है उसके लिए इन दोनों का मजमूआ, और जो इस पे मिलता है इसके लिए इन दोनों का मजमूआ। तो ये है पोलर परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, इसका इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा। अब आप आगे आ जाइए। इसकी बेस पे उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन निकाला है, जिसकी ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगी। ये एक दायरा है, ठीक है, वो कहता है सर्कुलर सेक्शन का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, उसका फार्मूला निकालना है। तो कहते हैं कंसीडर ए सर्कल ABCD, ठीक है, ABCD एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और उसमें हो क्या रहा है, उसमें x डैश एंड y डैश जो है ना वो 2 एक्सिस हैं, और ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। ये आपको 9 चैप्टर में बताया था, एक्सिस ऑफ रेफरेंस मुराद ये है कि ये वो वाले एक्सिस हैं जिनसे हमने फासला लेना है, या जिनके गिर्द हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है थ्रू O। ये इसका यहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, OX और OY, राइट। एंड रेडियस, अच्छा क्या, अच्छा थ्रू एज शोन इन फिगर। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग। अब यहाँ से हमने एक एलिमेंट्री रिंग का मतलब क्या होता है? ये इतना बारीक रिंग है कि बाल से भी बारीक है, ध्यान में रखें, तो मोटा करके आपको दिखाया है ना ये बाल से भी बारीक रिंग है बिल्कुल। मैंने यूँ समझना कि ये अगर एक दायरा है, ये कोई दायरा है इसमें, तो इसमें जो रिंग है ना, बिल्कुल बारीक सा रिंग दिया, ये बारीक सा रिंग है ये, इसको तो इतना मोटा कर दिखाया है, राइट। तो एक बारीक सा रिंग ले लिया उसने। नाउ कहता है नाउ कैसे एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस x2 एंड थिकनेस dx। इसकी थिकनेस ना dx है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है x। अब यहाँ देख रहे होंगे, बड़ी गौरतलब बात है कि इसका जो रेडियस ना वो ले रहा है ना, वो इसके सेंटर से ले रहा है। यानी सेंटर का मतलब क्या है यार, यहाँ इसका सेंट्राइड कहीं, इसका सेंटर है बिल्कुल, ठीक है। अब ये इतना बारीक है, बाल से भी बारीक है, तो उसका सेंटर कहाँ ढूंढूंगा? मकसद कहने का बहुत बारीक है, इतना बारीक है कि उसकी थिकनेस तकरीबन 0 के करीब पहुँच गई। 0 नहीं है, 0 अगर कहेंगे फिर तो समझे उसका वजूद ख़त्म हो गया ना, वो 0 के करीब पहुँच गई है। तो यानी कि इसका फासला सेंटर से x है, उसकी अपनी जो थिकनेस है वो dx है, दैट इज ds है। उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से, क्योंकि ये खुद भी दायरा है, तो सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस होगा, ठीक है। जो असली दायरा है, बड़ा दायरा, उसका रेडियस जो है वो r है। ये तो हमने एक इमेजिनरी दायरा लिया जिसका x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयरफॉर अब हमने एरिया ऑफ द रिंग निकालना है। अब आपको पता है एरिया ऑफ द रिंग कैसे निकालते हैं, यू बेटर नो दैट। रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे रिंग का एरिया ऐसे निकालेंगे, समझाता हूँ, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। या इसको ऐसे करो, फर्क करो कि ये ना, ये कोई ये बच्चियाँ हाथों में ये चूड़ी नहीं पहनती बच्चियाँ, ये चूड़ी है किस तरह की, ठीक है, राइट। अब इसकी जो ना चूड़ी क्या जो है ना रेडियस वो है x, वह कितना है x। अच्छा अब हमने इसका एरिया निकालना, गौर से मेरी बात सुनना। हमने इस चूड़ी को यहाँ से काट दिया, कैंची से काट दिया, काट के हमने इसको सीधा किया। हमने क्या किया,
तो जब हम इसको सीधा करें, मैं आपको बताने लगूँ इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये बहुत सारे लड़कों को पता भी होगा, बहुत सारे जवान माशाल्लाह अभी तक ना वो भी इब्तदाई दौर के इंसान की तरह अभी इर्तकाई मराइल से गुजर रहे हैं और अभी उन्हें ये बेसिक फार्मूले भी नहीं आते। तो ये उनके लिए पेशा खिदमत है जनाब। इसको सीधा करें, इसको सीधा करें, ये गोल है ना, इसको स्ट्रेट कर लें। इनको स्ट्रेट करेंगे ना भाई, तो ये जो है ना, ये इसकी जो गोलाई वो इसका सर्कमफेरेंस है। वो क्या है इसका सर, जब इसको खोलेंगे तो सर्कमफेरेंस ही रहेगा। तो आपको पता है सर्कम्स कितना होता है, 2πr होता है ना। अब यहाँ तो r नहीं है, यहाँ तो रेडियस उसका x है। ये बन जाएगा 2πx, 2πx ये होगी जनाब ये, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी बताइए, उसमें थिकनेस बताइए, दैट इज dx, दैट इज dx बताया है, थिकनेस dx, ठीक है। तो भाई जरा गौर करना, ये क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल। तो इसकी एरिया किसके बराबर होगा, 2πx मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, वही यहाँ लिखा है 2πx मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रिंग इज डी एज का 2πx मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमने इस छोटे से एरिया का, किसका, ये जो हमने एलिमेंटल एरिया लिया, इसका हमने सेकंड मोड ऑफ एरिया लेना है। किसका लेना है जी, सेकंड मोड। किसके ले रहे हैं सेकंड मोड ऑफ एरिया में, इसका हम जो सेकंड मोड ऑफ एरिया ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इसके जेड एक्सिस, इसके जेड एक्सिस, ना ओ एक्सिस ले रहे हैं ना ओ वाई, हम ले रहे हैं जो इसका पोलर एक्सिस है, यानी कि जो इस ओरिजिन के ऊपर या अपनी पेंसिल को बाल को खड़ा कर दें तो वो परपेंडिकुलर होगा किसकी सतह के, यही जो कंप्यूटर की सतह जिस पे आप देख रहे हैं उस सतह के पर। तो ऐसा एक्सिस जो पोलर एक्सिस जिसे हम ओ जेड कहते हैं, उसके गिर्द हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, सिंपल, वो फार्मूला वही है सेकंड मोड ऑफ एरिया, चाहे एक्स निकालें चाहे वाई चाहे जेड के गिर्द एरिया ले लें, वो एरिया हमने निकाल लिया 2πx इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 2π वो हमने एरिया निकाल लिया, ये हमारा है एरिया निकाल लिया, ज़रबे उस एरिया के सेंटर का या सेंट्रोइड का फासला उस एक्सिस से जिस एक्सिस में निकाल वो कितना है एक्स, उसका स्केयर, एक्स का स्केयर। तो भाई डिस्टेंस का स्केयर आ गया, डिस्टेंस कितना एक्स, तो एक्स का स्केयर आ गया, ये स्केयर आ गया। और एरिया कितना वो मैं अभी निकला दिया आपको 2πx इंटू डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्केयर। तो ये ना आ गया हमारा, ठीक है। फिनिश ऑफ रिंग, ये गलत कह रहा है अबाउट वो एक्स, ये बिल्कुल गलत कह रहा है अबाउट। ये इंडियन किताबें थोड़ा सा ये आपने ना खुद ही करनी है, पोलर एक्सिस अबाउट पोलर एक्सिस ओ जेड कह लें, ओ जेड कह लें या जेड जेड डैश कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको जेड जेड डैश कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और एक्सिस जेड जेड डैश, ठीक है। ये काट लीजिएगा इसको। तो ये हमारा बन गया आई जेड जेड, ये आई जेड जेड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है आगे, नो। अब हमने क्या करना है, ये तो एक रिंग का है, हमें तो उसने कहा था पूरे सर्कुलर सेक्शन का, हमें तो उसने ये रिंग का नहीं कहा, रिंग वाला काम तो हमने अपनी आसानी के लिए किया ना भाई, हमें तो पूरे उसके लिए किया। अब हम क्या करें, हम इसको अब ज़रा गौर करें, ये एक रिंग है जो जिसका डिस्टेंस एक्स है। अब ये रिंग हमारा यहाँ से शुरू होता है, या तो ये रिंग ये हो सकता है, गौर करें कितने रिंग होते हैं, या तो ये रिंग यहाँ सेंटर में हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। इसका मतलब कि रिंग तो बहुत सारे हमने तो पूरे के रिंग बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो हर रिंग का एक्स डिफरेंट है, हर रिंग का एक्स डिफरेंट है, ठीक है। और क्योंकि उसका एरिया का हमने फार्मूला निकाला 2πx डी एक्स, उसका एरिया भी डिफरेंट हो जाएगा, एरिया भी, क्योंकि एक्स जो वेरी कर रहा है, लेकिन डी एक्स नहीं वेरी कर, डी एक्स फिक्स है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे पहले बताया था हम क्या करने जा रहे हैं इसको इंटीग्रेट, तो हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, राइट। तो ये कहता है नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन, होल सर्कुलर सेक्शन, ये पूरा सर्कुलर सेक्शन, इस पूरे का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ठीक है। किसके गिर्द, उसी के गिर्द, आई जेड के गिर्द, ये, ठीक है, आई जेड के। तो क्या करें, हम इंटीग्रेट करेंगे, हमने इसको क्या कर दिया 2πx क्यूब, ये 2πx स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब है, 2πx क्यूब डी एक्स को हमने कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है। 2πx क्यूब डी एक्स को हमने क्या किया इंटीग्रेट। और आपको बताया कि ये इसमें चेंज क्या हो रहा है, मैंने आपको ये बताया कि इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें एक्स चेंज हो रहा है। तो जो चीज़ चेंज होती है उसी की लिमिट लगाते हैं, लिमिट उसी की होती है वेरिएबल की। तो हमने लिमिट लगाई कि एक्स बराबर 0 एंड
एक्स बराबर आर। लिखते नहीं है जीरो डालो ना, ये आपको समझाने देता है, आप यूँ लिख सकते हैं, लिखना चाहें लिखते हैं एक्स बराबर जीरो इंडिकेट एक्स बराबर आर। जीरो लाने वाला जो रिंग यहाँ पे होगा बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा वो उसका जीरो होगा, और जो बाहर वाला रिंग है ये वाला ये जो जिस पे मैं फेयर हूँ ये भी तो एक रिंग है, इसका फायदा कितना है आर, तो जीरो टू आर। तो आपको पता है यहाँ क्या बन जाएगा 2 पाई, तो पहले कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, एक्स के बटा ये आ गया। हाँ ठीक है, आगे क्या बनेगा आप समझ सकते हैं, एक्स की ताकत 4/4, एक्स की ताकत 4/4। ये बड़ा मशहूर फार्मूला, बेसिक फार्मूला, ये फार्मूला चलता है, इस फार्मूला चल रहा है। शुक्र है कि ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूले तो मैथमेटिक्स समझाना पड़ता है जवानों को। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 2x, 2 पाई बाहर रहेगा, या एक्स की ताकत 4/4, तो 4 बाहर आ जाएगा, वो उसने यही किया 2 पाई, ये 2 पाई, एक्स ताकत 4, एक्स ताकत 4/4, चारों बेशक बाहर लें, ठीक है, ना भी लाना वो आपकी मर्जी है। अगर आप 4 को बाहर लेंगे, 4 को बाहर, तो लाजमी बात है ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आगे पाई बटा 2, और एक्स की ताकत 4 है क्योंकि, सो एक्स की ताकत 4 होने की वजह से जब ऐसे एजा पुट करेंगे आर, ठीक है, तो हम इसे पुट करेंगे कि एक्स की ताकत 4, क्योंकि 4 जो बाहर चला गया, सिर्फ ये अंदर ये रह गया, माइनस एक्स ताकत 0, एक्स ताकत 0, एक्स ताकत 0 तो क्या होता है ना, ठीक है, यानी एक्स ताकत, ये देखें ना एक्स ताकत 4 है, सॉरी ये है ना मेरी बात में, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आर, तो हम पुट करेंगे आर की ताकत 4 एक्स की जगह, पहले वो आर पुट करें, फिर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो -0, तो हमारे पास आ जाएगा आर की ताकत 4, तो पाई/2, ये 4 बाहर चला गया था, तो बोलना जाना, 2 एकम 2, ये 4 कटा 2 दूनी 4, तो पाई/2 ये आ गया, मल्टीप्लाई आर की ताकत 4, और फिर उसमें हमने आर की जगह हमने पुट कर दिया, आर किसके बराबर होता है d/2 के, d/2 के, तो जब आर की हमने d/2 पुट किया, तो d/2 की ताकत 4 कितनी होती है, कोई आपसे पूछे कि भाई d/2 की ताकत 4 कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि डी की ताकत 4 बटा 2 4 4 ये बन जाएगी 16, ठीक है, और ये जो बाई 2 था उससे मल्टीप्लाई हो गई, बन गया 32, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया π/32 d4, π/32, तो आई जेड की वैल्यू आ गई, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट जेड के, अभी एक्स और वाई की गिनती निकाला, I/Z इज इक्वल टू π/32 d4, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास हमने ये निकाल ली चीज़, ओके। तो जब हमने ये चीज़ निकाल ली, अब उसके बाद कहता है कि हमें, क्योंकि यहाँ से अब यूज़ करता है क्या कि फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, कहता है हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमें इस बात का पता है कि IX जमा IY बराबर होते हैं IZ के, ठीक है। अब आप गौर करें कि ये वाला जो हमारा एक्सिस है, ये OX और ये हमारा एक्सिस OY, इनके हमें मालूम करना है, इनके हमें मालूम करना है, और इसके जो IZ है, जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है IZ, सॉरी एक्सिस जो Z है, एक्सिस जो वो Z एक्सिस, उसी हमें मालूम है, ठीक है, ये हमें मालूम हो गया, निकाल दिया हमने। तो आपको पता है कि एक ओरिजिन से गुजरने वाले अगर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हों, तो हमारा जो IZ होता है वो बराबर होता है IX के जमा IY के, यही हमें कहता है परपेंडिकुलर थ्योरम, हमें यही समझाता है, ठीक है, यही उसने हमें बताया है, ये IZ बराबर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तो दायरा जैसे इस रुख पर है वैसे इस रुख पर है, इससे कोई साइज का फ़र्क नहीं है, जब फ़र्क नहीं है तो इसका मतलब IX और IY बराबर होंगे, ना ये ट्राइंगल है ना ये रेक्टेंगल, तो ये तो बिल्कुल बराबर है, जैसे इस एक्सिस के ऊपर है वैसे इस एक्सिस के ऊपर है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि IZ इज इक्वल टू IX और IY बराबर हैं, ध्यान में रखें यहाँ पर इस केस में, डायरेक्ट केस में, तो जमा IX यानी IY की जगह भी IX ही रख देंगे, वजह क्योंकि वैल्यू दोनों बराबर है, तो IZ बराबर है 2IX, ठीक है, और IZ की वैल्यू कितनी है π/32 d4 बराबर है IX, ये 2 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास IX की वैल्यू आ जाएगी π/64 टी की ताकत 4, ठीक है, ओके, आई होप कि समझ आ रही होगी बात आपको, ठीक है जी। और क्योंकि IX और IY बराबर है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो IY है
उसकी वैल्यू भी यही होगी, आई वाई इजिकल टू आई एक्स, और दोनों की वैल्यू कितनी है, आई वाई की वैल्यू भी यही है π/64d4 और आई एक्स की वैल्यू भी यही π/64d4। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन। हमें इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन कर ली। तो ये डेरिवेशन हो गया आपकी माय डियर। ये सारी 10.3 कर लें आप लोग। एग्जाम्पल छोटी सी 10 से फॉर्मूला लगाया था, लंबा चौड़ा काम कोई नहीं इसमें, या परेशान छोटी छोटी सी एग्जाम्पल है वैल्यू पुट की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर, ये जो हॉलो वाले सवाल है ना, जैसे हॉलो रेक्टेंगुलर है, ऐसा हॉलो सर्कुलर ये कोई ये डेरिवेशन नहीं है, इनको आप डेरिवेशन ही कहें। डेरिवेशन वही जो मैंने अभी करवाई है आपको। ठीक है, आप खुद ही देख लें कि हॉलो में उसने कौन सी कोई डेरिवेशन की है। उसने एक पैरेलल सर्कल लिया, उसके π/64d4 ले लिया उसने भाई साहब ने। ठीक है, ठीक है, मेन सर्कल के लिए। और जो अंदर वाला जो सर्कल है इनर सर्कल के लिए, या कट आउट सेक्शन है जिसको काट दिया, वो कहता है एक बड़ा सर्कल है, उसमें इतना बड़ा पोर्शन है जिसको मैं शेड ये और ऐसा निकाल दिया, इसको काट के निकाल दिया। अब ये सिर्फ हमारा रिंग रह गया, कहता है इस रिंग का निकालो। ठीक है, अब जो अंदर वाला जो है इसका जो हमारा डाया है वो डी है, वो है डाया डी, तो π/64d4। अब पूरे में से ये निकाला ना, तो पूरे के सेकंड मोड ऑफ एरिया में से ये मनफी कर दो, वो इसने किया, ये मनफी कर दिया, तो वहाँ से वैल्यू ये आ गई। ठीक है मैंने, आई होप के ये आपको भूलेगा नहीं, आसान काम है, सिर्फ माइनस ही करना है जी। लागे आपको नजर आ रही है चीज़ काट के, जब काट के निकालेंगे तो उसका सेकंड मोड ऑफ एरिया भी मनफी कर देंगे। जिसके एरिया मनफी किया तो सेकंड मोड ऑफ एरिया भी यहाँ पर मनफी होना है, तो वो मनफी ही किया हमने। सो ये आपका कोई काम हो गया। इसका एक सवाल दिया होगा। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हम अगले वीडियो में भेजता हूँ मैं आपको, ताकि वीडियो तवील ना हो। तो अभी इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।